मिडिल ईस्ट जंग के बीच बुधवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल करार दिया। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका को लेकर एस जयशंकर ने बयान दिया था। बता दें कि जब बैठक में विपक्षी नेताओं ने पूछा कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका भारत के लिए कोई झटका है, इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान 1981 से ही ये भूमिका निभा रहा है। भारत पाक की तरह दलाल देश नहीं बन सकता, जो दूसरे देशों के पीछे भागे और पूछे कि क्या उसकी सेवाओं की जरूरत है। विदेश मंत्री के बयान के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जयशंकर के बयान को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं को आपत्ति हुई है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि पाक हमारा पड़ोसी देश है, उसके बारे में सरकार को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बात ऐसी है कि बात दलाली की नहीं है, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, फिर भी प्रेसिडेंट ट्रम्प उनके आर्मी चीफ से बात करता है, उसको डिनर को बुलाता है व्हाइट हाउस में, दलाल देश को। तो सबसे पहले आप ट्रम्प के ऊपर हमला करो मिस्टर जयशंकर। आपकी और पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था, हमारा और पाकिस्तान का, तो उसमें मध्यस्थता प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किया और आपने स्वीकार की थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक अवसर था, जिस प्रकार इंदिरा गांधी जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विश्व के पटल पे भारत के नेतृत्व की क्षमता को उन्होंने न केवल साबित किया, प्रदर्शित किया था। एक हम अवसर है, क्योंकि हमारे करोड़ लोग हमारे खाड़ी के देश में हैं, उनका एक हमारा संबंध है, रोजगार से लेकर व्यापारिक संबंध और पुराना संबंध रहा है। हमने वो अवसर खो दिया है। एक अवसर था नेतृत्व क्षमता दिखाने की मोदी जी की। अगर ये सेंटर स्टेज में पाकिस्तान आ रहा है तो ये गुस्से वाली बातें नहीं है, ये आरोप वाली बातें नहीं है, अपने आप में आत्मंथन करने की बातें हैं। जिस तरह से भाजपा की सरकार ने काम किया, जिस तरह से अमेरिका के कहने पे कोई फैसले किए, वो बहुत दुखद है। इसलिए देश जवाब भी चाहता है। संकट की इस घड़ी में पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार को भी जो अमेरिका है उसके फैसलों को नहीं मानना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने जयशंकर के बयान का समर्थन किया है। साथ ही बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने विपक्ष पर भी तीखा हमला किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विदेश मंत्री ने जो कहा है वो सही कहा है, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान आतंकवादियों का संरक्षण करता है। न जाने कितने तरह के झंझावात से पाकिस्तान गुजर रहा है, वो खुद नहीं संभाल रहा है अपने आप को। और भारत के साथ कैसा संबंध रहा है, देश दुनिया जानती है। किसी देश के साथ उसका संबंध ठीक नहीं है, और वो मध्यस्थता करेगी। ठीक तो कहा जयशंकर जी ने कि ऐसे लोगों पर जो दलाली का काम करते हैं, एजेंट का काम करते हैं, भरोसा नहीं है। सच ये है कि पाकिस्तान एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र होने के बाद भी वो लगातार एक ऐसी भूमिका में रहा है जो कभी इसका पिछलग्गू, कभी उसका पिछलग्गू, कोई स्वतंत्र छवि नहीं पाकिस्तान की बन पाई, और उसकी पूरी तरह से निर्भरता अमेरिका पर रही है। तो उससे भारत की तुलना नहीं हो सकती है। मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारत में एलपीजी पेट्रोल की कमी को लेकर सर्वदलीय बैठक में चर्चा की गई, जिसमें केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि देश में एलपीजी और पेट्रोल की कमी नहीं है। बता दें कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही ईरान के सामने प्रस्ताव रखा कि मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध को रोकने के लिए शांति वार्ता पाकिस्तान या तुर्की में हो सकती है।